गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एओडी के हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी ख़त्म कर लिए हैं। एक रेट मेजर हमने ख़त्म कर लिया है, सेकंड हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो ख़त्म कर लिया है। क्लियर। सो आज जो अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप वो पिछले वाले वीडियोस देख सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल के 4 पार्ट हैं, एक डाउट सेशन भी है। रेट मेजर के भी 4 पार्ट है, एक डाउट सेशन भी है उसके अंदर। सो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ एओडी का 3rd लेक्चर है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से देखें तो पहले तो पुराने टाइम में इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता था, परंतु अब नई मार्किंग स्कीम के अंदर जो है क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स में रह गई है। जो बड़े क्वेश्चन है वो इसमें से आने की पॉसिबिलिटी कम ही रहती है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्वेश्चन आएगा पक्का, इसमें से 1 या 2 मार्क्स की कैटेगरी में ज़रूर आएगा इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है करने के अंदर बहुत आसान है। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर जाऊं तो आप फटाफट इसके क्वेश्चंस कर डालोगे, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और गिन के क्वेश्चंस भी कोई 20-22 क्वेश्चन ही इस पूरे चैप्टर के अंदर हैं। परंतु अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके कॉन्सेप्ट ही नहीं सीख पाएंगे तब तक हम इस चैप्टर को क्वेश्चंस कर लें पर हमारे को बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके पता नहीं रहेंगे तो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है ये। ठीक है। क्वेश्चंस कर लो, आपको करना क्या है, क्वेश्चंस में डेरिवेटिव करना और सोल्व कर देना, आंसर आते जाएंगे। ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। क्लियर। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को समझाने से पहले मैं आपको 2 फंक्शन ले रहा हूँ। एक मैं ले रहा हूँ f(x) = 3x + 4 और एक फंक्शन जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं -3x + 4। ठीक है। ध्यान से देखिएगा ज़रा। अगर आप सबको पता है कि f(x) होता है y के बराबर होता है। क्लियर। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूँ जैसे हम छोटी क्लासेस में बनाते थे, सो x की वैल्यू 0, y की 4 आ जाएगी और y की 0 लेंगे तो x की -4/3 आ जाएगी। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए सो 0,4 अंदाजा एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ एंड -4/3,0 यहाँ आपके पास यहाँ हो जाएगा। ठीक है। सो अगर आप इसका एक डायग्राम बनाते हैं तो ग्राफ इस शेप में आ जाता है आपका। ठीक है। क्लियर। सो ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है आपका। ठीक है। सो इंक्रीज कैसे कर रहा है, आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू जब आप डाल रहे हैं, अब देखिए मैं इसके अंदर 2 वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ जो कि यहाँ हो सकता है, फिर मैं x की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ जो कि यहाँ हो सकता है। ठीक है। जब मैंने x की वैल्यू इसमें 1 डाली तो एट दैट टाइम हमारे f(x) की वैल्यू जो है 3 × 1 = 3 7 आ जाएगी। ध्यान से सुनते जाना। x की वैल्यू 2 डालेंगे 3 × 2 = 6 और 4 10 आ जाएगी आपके पास। ठीक है। सो आपने देखा कि छोटी वैल्यू डालने पर फंक्शन की वैल्यू 7 आई है, बड़ी वैल्यू डालने पर फंक्शन की वैल्यू 10 आ गई है। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी अगर बढ़ती जाए तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई है। मैं उस पे आऊँगा अभी ग्राफ पे, उधर मत देखिए ज़रा आप। ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर जाता हूँ f(y) = लिख के और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, सो x की वैल्यू 0, y की 4 और y की 0, दिस इज 4/3। सो इसका ग्राफ इधर आएगा आपके पास। ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नीचे डाउन हो रहा है। ठीक है। कैसे पता चलेगा, इसमें भी हम क्या करते हैं, x की 2 वैल्यूज़ लेते हैं, एक लेते हैं 1 और एक लेते हैं 2। यहाँ 1 होएगा, यहाँ 2 होएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू 2 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है। -1 then 4, x की वैल्यू 2 करेंगे 3 × 2 = 6, -2 आएगी। इसका मतलब ये डाउनवर्ड जा रहा है, ग्राफ मेरा सही नहीं बना है। ठीक है। इस तरीके से क्योंकि 4/3 बहुत एक छोटी सी वैल्यू है, 4/3 यहाँ मिलेगी। ठीक है। तो मैं अगर इसको दोबारा बनाऊँ सो क्या आएगा आपके पास, यहाँ आएगा दिस इज 0,4 एंड दिस इज 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ 4/3,0 आएगा। ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर है।
सो जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 तो यहीं मिलेगा आपको, 2 यहाँ मिलेगा, तो 2 पे आपको y की वैल्यू कहाँ मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो मेरा चलो कोई नहीं, ग्राफ से आपको क्लियर हो गया। तो अब आप ये देखिए कि x की वैल्यू छोटी डाली तो y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू बड़ी डाली तो y की वैल्यू और कम हो रही है। मतलब जैसे जैसे मैंने x को बढ़ाना शुरू किया y वैसे वैसे घटना शुरू हो गया। तो इस फंक्शन को हम कैसा फंक्शन बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे इस फंक्शन को। ठीक है, क्लियर। अभी मैं आ रहा हूँ उस डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, सो हमने एक एग्जांपल लिए हैं, दोनों का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, क्लियर। एक का ग्राफ ऐसे आ गया, सो दिस इज इंक्रीजिंग, एक का ग्राफ ऐसे आ गया, दिस इज डिक्रीजिंग। कैसे पता लगा, मैंने x की वैल्यूज पुट की। ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे फंक्शन भी बढ़ना शुरू हो गया, इट मीन्स फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ मैंने जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाई फंक्शन की वैल्यू घटना शुरू हो गई, इट मीन्स फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो अब बात आती है कि क्या हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को करने के लिए सभी के ग्राफ बनाने पड़ेंगे? नहीं, तो फिर ग्राफ बना बना के देखते रहो। क्या हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी? नहीं, वैल्यू भी पुट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पता करने के लिए हम डेरिवेटिव भी कर सकते हैं क्वेश्चन का। अब देखिए जरा, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं 3 आ रहा है। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, दैट फंक्शन इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन, वो फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा आपका। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करें और वो डिक्रीजिंग आ जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव आ जाए। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, इट मीन्स वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन को 3 तरीके से समझाने की कोशिश की है। फंक्शन दे रखा था, मैंने उसका ग्राफ प्लॉट करके आपको समझाया कि इंक्रीजिंग कैसे होता है। मैंने वैल्यूज़ पुट करके समझाया कि इंक्रीजिंग कैसे होता है। ठीक है, और फिर मैंने डेरिवेटिव करके समझाया कि अगर किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो वो इंक्रीजिंग होता है। सिमिलरली इस केस में मैंने ग्राफ प्लॉट किया, मैंने वैल्यूज़ पुट की, ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसे आ रहा है। वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाता गया y की वैल्यू घटना शुरू हो गई, तो भी ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग है। तीसरा तरीका क्या है, आप इसका डेरिवेटिव कर लो। अगर किसी का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो दैट फंक्शन इज ऑल्सो एन डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब जो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले पुराने टाइम में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते थे उन सब में ये वर्ड लिखा आता था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताओ। आजकल एक वर्ड लिखा हुआ आने लग गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ध्यान से सुनना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो मैंने ये ग्राफ बना के आपको समझाने की यहाँ कोशिश की है कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली में क्या फ़र्क है। कई फंक्शन के ग्राफ ऐसे होते हैं कि बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये बढ़ रहा था, बीच में आके वो एक कांस्टेंट हो जाते हैं आपके, फॉर सम रीजन वो कांस्टेंट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये कर रहा था। क्लियर। सो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो बीच में एक पोर्शन पे ठहराव ले रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं क्वेश्चंस करूंगा जब मैं आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि इंक्रीजिंग और उसमें क्या फ़र्क है। और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बीच में ठहराव ना दे, कंटिन्यूस चलता रहे, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ये था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। ठीक है, क्लियर। अगर बढ़ते बढ़ते बीच में ठहराव दे जाए फिर बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली में क्या होगा, बढ़ता ही रहे, बीच में ठहराव ना दे, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली में आपको अंतर समझ आ गया। इंक्रीजिंग में एफ(x) जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव तो होगी बट कुछ केसेस में इक्वल टू 0 भी हो सकती है। ये देखिए, ये ठहराव जो है ना, इट शोज दैट इक्वल टू 0, इट इज ए लाइन पैरेलल, दिस इज ए पैरेलल लाइन टू x एक्सिस।
और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है वो होती है y बराबर 0, इसलिए इक्वल टू का यहाँ सिंबल आया हुआ है। ठीक है, स्ट्रिक्टली में ऐसा नहीं होता, स्ट्रिक्टली में हमारा फंक्शन सिर्फ ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इक्वल का सिंबल वहां नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीजिंग में डिक्रीज करेगा, जैसे ये डिक्रीज कर रहा है, बीच में ठहराव देगा पैरेलल लाइन, देन फिर डिक्रीज कर जाएगा। सो इसमें हमारे फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल भी हो सकती है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, हमारा फंक्शन सिर्फ लेस ही रहेगा, इक्वल भी किसी भी केस में नहीं आएगा, जैसे ये स्ट्रिक्टली है आपका। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली और डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इनमें सिर्फ एक ही पॉइंट का फ़र्क है कि डिक्रीजिंग में लेस देन के साथ इक्वल भी आने लग जाता है, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, क्लियर है। अब ये सुनिए, अब ये एक फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया, सपोज करो ये साइन एक्स का ग्राफ है ये ऑलमोस्ट। ठीक है, क्लियर। अब मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि भाई ये बताओ ये क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो अब वो बच्चा क्या बताएगा कि सर इसमें तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए यहां से यहां तक 0 से 90 तक क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद फिर ये चला और यहां तक इसने क्या किया, डिक्रीज कर गया ये। ठीक है, सो दिस इज 90, दिस वन इज पाई, दिस वन इज 3π/2। ठीक है, फिर ये डिक्रीज कर गया, उसके बाद फिर से ये यहां तक क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। ठीक है, सो दिस इज 3π/2, दिस इज 2π एंड दिस इज 5π/2। क्लियर, π/2 का डिफरेंस है ना, 0 से π/2 पाई, देन 3π/2, देन 2π, देन 5π/2। ठीक है, सो ये फंक्शन दोनों तरह के बिहेव कर रहा है। ठीक है, बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है आपका। ठीक है, परंतु कुछ स्पेसिफिक इंटरवल में अगर कोई मेरे से ये कहे कि भी ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताओ, तो मैं इसको नाइदर इंक्रीजिंग और नोर डिक्रीजिंग बोलूंगा इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को स्पेसिफिक इंटरवल डिफाइन नहीं है। अगर वो मेरे को ये कहे कि 0 से π/2 के बीच में बताओ, तो 0 से π/2 के बीच में मैं इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा, बढ़ रहा है ये सिर्फ। कोई मेरे से ये कहे कि π/2 से 3π/2 के बीच में बताओ, तो मैं उसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलूंगा। ठीक है, सो परंतु होल फंक्शन जो है वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों तरह के बिहेव कर रहा है, इसलिए इसे हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग में सिर्फ इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीजिंग में सिर्फ डिक्रीज। दोनों तरह के बिहेवियर अगर एक ही में आ रहे हैं तो हम उसे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, हाँ, अगर कोई इंटरवल दे देगा तो मैं उसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड बोलने लग जाऊंगा, पर होल के लिए मैं इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कह सकता। इंटरवल दे देगा तो मैं इसको जरूर कह सकता हूँ इस केस में। सो मेरे ख्याल से आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली वर्ड जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा, तो उसमें आपको बहुत सारी बेसिक बातें और साथ साथ क्लियर हो जाए। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का वर्किंग रूल क्या है, पहले अब ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों अलग बातें हैं, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों अलग बातें हैं। और अगर एक फंक्शन दोनों तरह के बिहेव कर रहा है तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आ जाएगा, जब तक कि इंटरवल स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दो तरह के रूल हैं। सबसे पहला है विदाउट डेरिवेटिव, मतलब क्वेश्चन में हमें बिना डेरिवेटिव किए हुए ये पता करना हो कि इंक्रीज है या डिक्रीजिंग है, और एक है विद डेरिवेटिव। ठीक है, विदाउट डेरिवेटिव कैसे है, जो मैं अभी बता रहा था, ग्राफ बना लो जी, वैल्यूज डाल के चेक कर लो, या डेरिवेटिव करके तो करना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर। अब आती है बात विद डेरिवेटिव की, तो विद डेरिवेटिव को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, विद डेरिवेटिव में क्या होगा, दो वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें एक फंक्शन दिया होगा और हमें ये पता करना होगा कि ये किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हमें कोई फंक्शन दिया होगा, फाइंड दी, मैं विदाउट डेरिवेटिव तो अभी पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं विद डेरिवेटिव ही पढ़ा रहा हूं। विद डेरिवेटिव में पहली वैरायटी क्या आती है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब आपको एक फंक्शन दिया रहेगा
और आपको ये बताना है कि वो कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है। दूसरा, आपको प्रूव करने के लिए बोल सकता है कि एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि प्रूव करो कि इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पहला है इंटरवल निकालने के लिए बोल सकता है, दूसरा है इंटरवल दे के और प्रूव करवा सकता है कि भी इस इंटरवल में बताओ ये क्या बिहेव करेगा आपका। ठीक है, क्लियर है। सो अब वर्किंग रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो भी फंक्शन दिए होंगे आपको उसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, उसके बाद उसमें से कॉमन वॉमन लेके उसके फैक्टर्स बना लेने हैं आपको। ठीक है, क्लियर। उन फैक्टर्स में से x की वैल्यू निकाल लेनी है आपको। ठीक है, क्लियर। सो इसको 0 के इक्वल अगर हम रखेंगे, यहां नहीं रख के दिखाना, साइड में रख लेना है, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं रखना। x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है आपकी। ठीक है, क्लियर। सो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल यहाँ नहीं रखना, साइड में रख के क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेना। फिर आपको क्या करना है, वो वैल्यू जो निकाल ली है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, एक लाइन बना लेनी है, उस पर प्लॉट कर देना है। ठीक है, उसके राइट हैंड साइड में आपको +∞ लिखना है और देन -∞ लिखना है। ठीक है, दोबारा से सुनिए। आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको ये पता करना है कि वो किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस में डिक्रीज करेगा। आपको उसका डेरिवेटिव कर लेना है, उसके फैक्टर बना लेने हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है उसको साइड में 0 के इक्वल रख के वैल्यूज़ निकाल लेनी है। इनको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। पहला स्टेप डेरिवेटिव करना है, दूसरा स्टेप फैक्टर्स बना के वैल्यू निकाल लेनी है, तीसरा स्टेप है उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है आपको। क्लियर, एक लाइन बना के उस पर प्लॉट कर देना है। ठीक है, उधर +∞ लिख देना, इधर -∞। लाइन पे कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। राइट हैंड साइड से प्लस एंड देन माइनस। ठीक है, जब आप एक वैल्यू प्लॉट करोगे किसी भी लाइन के ऊपर तो आपको 2 ब्लॉक्स मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप 2 वैल्यू प्लॉट करोगे तो 3 ब्लॉक मिलेंगे। उसमें प्लस देन माइनस देन प्लस, ऑल्टरनेट चेंज करते हुए आपको सिंबल लगा देने हैं। ठीक है, बहुत आसान टेक्निक बता रहा हूं आपको, बुक में इतनी इजी टेक्निक मिलेगी नहीं। क्लियर है। सो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब बीच में लाइन लगा के आपको इधर लिख लेना है फॉर इंक्रीजिंग और इधर लिख लेना है फॉर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में f'(x) ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग में f'(x) लेस देन 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन चल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका अभी अंतर मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चनों में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ मिलेगा पर अभी उसका पता नहीं लगेगा आपको, किसी क्वेश्चन में आएगा तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, चलो दोबारा से यहाँ पे आते हैं। पुट कर दिया प्लस माइनस, ये लिख दिया फॉर इंक्रीजिंग f'(x) ग्रेटर देन, फॉर डिक्रीजिंग f'(x) लेस देन 0। यहाँ से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ चलना है। इस हिस्से में माइनस लिखा हुआ है तो आप लिखोगे -∞ से -1। सो डिक्रीजिंग में आएगा -∞ से -1, ओपन ब्रैकेट ही लगाना है। ठीक है, और इंक्रीजिंग में -1 से इन्फिनिटी, दिस इज -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, सो प्लस माइनस इधर से लिखने होते हैं, इंटरवल इधर से लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो -∞ से -1 नेगेटिव हिस्से में है तो डिक्रीजिंग में लिखा जाएगा, -1 से +∞ इंक्रीजिंग में लिखा जाएगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, -1 से उधर की कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हैं और वो इसमें पुट कर देते हैं x की जगह पे तो आपका f'(x) पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। और -1 से इधर की कोई भी वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर देते हैं तो f'(x) नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और f'(x) जब पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और अगर नेगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगेन फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सबसे पहला स्टेप है आपको डेरिवेटिव करना है इसका। ठीक है, जैसे यहाँ डेरिवेटिव किया था। दूसरा स्टेप है 6 कॉमन ले लेना है, फैक्टर बना लेने हैं। ये लो जी, इसके फैक्टर x-2 और x-3 बन गए। यहां भी ऐसे किया था। इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख के हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, जितने भी
फैक्टर्स हैं 2 और 3 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, ठीक है। 2 वैल्यू आ सकती है, 3 आ सकती है, जैसे यहाँ 2 वैल्यूज आ रही है। क्लियर, इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। यहाँ लिखना है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ लिखना है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद इधर से पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है। पहले ब्लॉक में प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है और फिर प्लस लिखना है आपको, ठीक है। जितनी वैल्यूज प्लॉट करोगे ब्लॉक उससे एक ज़्यादा बनेंगे। 2 वैल्यूज प्लॉट करोगे तो 3 ब्लॉक बनेंगे, 3 करोगे तो 4 बनेंगे, 1 प्लॉट करोगे तो 2 बनेंगे, ठीक है। और उसमें राइट से प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट निशान लगाते हुए चल पड़ना है। बीच में लाइन लगा के आपको लिखना है फॉर इंक्रीजिंग, और यहाँ क्या लिखना है, फॉर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब इसमें वर्ड आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली में तो ग्रेटर होता है हमेशा, इक्वल नहीं आता। अगर यहाँ इक्वल आ जाए तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस भी बढ़ जाएगा, वो भी मैंने अभी बताया था, मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन आने दो वैसा, ठीक है। चलो जी, इंक्रीजिंग कहाँ लिखा है, यहाँ और यहाँ लिखा है, ठीक है, 2 जगह। तो इधर से चलना है इंटरवल में। सो माइनस इन्फिनिटी से 2 में लिखा है इंक्रीजिंग, और 3 से इन्फिनिटी में भी लिखा है इंक्रीजिंग। माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी, यहाँ ओपन ब्रैकेट, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट, बीच में क्या लगा देना है, यूनियन लगा देना है, ठीक है। फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग लिखा है 2 से 3, सो डिक्रीजिंग क्या आ जाएगा, 2 से 3, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में इंटरवल पता कर सकते हो। देखो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले डेरिवेटिव करना है, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद उसके फैक्टर बना लेने हैं, नंबर फैक्टर से वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। फिर प्लस माइनस प्लस लिख लेना है, लाइन लगा के, इंक्रीजिंग का अलग डिक्रीजिंग का अलग। इंक्रीजिंग में वो हिस्सा लिख देना है जहाँ पॉजिटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग में वो हिस्सा लिख देना है जहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है। बड़ा ईजी है टॉपिक, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए, पहली टाइप मैंने आपको बता दी, प्लस माइनस लिखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दो, ठीक है। अब दूसरी टाइप जो है ये देखिए जरा। अब जो दूसरी टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको टाइप वाइज करूँगा। मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं बता रहा हूँ, विद डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। विदाउट डेरिवेटिव हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे, बड़ा छोटा सा टॉपिक है वो, ठीक है। सो फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। एक्स क्यूब सबसे बड़ी पावर के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ये दूसरी टाइप है। अगर सबसे बड़ी पावर के आगे नेगेटिव आ जाए तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव कर लेंगे हम इसका, ठीक है। कॉमन ले लेंगे माइनस यहां से, ठीक है। इसके फैक्टर बन जाएंगे, क्लियर। और इनको 0 के इक्वल रख लेंगे तो x की वैल्यू 3 और -2 आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना सबसे बड़ी पावर के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हम अभी चेक कर लेते हैं। आपको नंबर लाइन पे ये दोनों वैल्यूज़ प्लॉट करनी है, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, इधर प्लस माइनस प्लस, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। बीच में लाइन लगानी है हमें, यहाँ लिखना है फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये आपका एफ डैश है। -6 x - 3 x + 2 ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, क्लियर। जब आप इस माइनस को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, माइनस को इधर से हटाएंगे तो ये उधर चला जाएगा, उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। मैंने किसी क्वेश्चन में ये लिखा नहीं था, मैंने सीधा एफ डैश एक्स ग्रेटर लिख के इंटरवल लिख दिया था, पर इस बार मुझे एफ डैश एक्स लिखना पड़ रहा है। नेगेटिव को हटाएंगे तो निशान बदल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही फॉर डिक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स लेस देन 0, दिस इज -3x - 3 x + 2 इज लेस देन 0। इस केस में भी हम जब नेगेटिव को हटाएंगे तो ये साइन चेंज होकर ग्रेटर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए कि दोनों केसेस में क्या हुआ, सब खेल उल्टा हो गया, जो हम चाह रहे थे उससे हम रिवर्स चले गए। सो फॉर इंक्रीजिंग के केस में क्या आ रहा है, लेस आ रहा है,
वैसे तो इंक्रीजिंग में पॉजिटिव होना चाहिए बट यहाँ नेगेटिव लेस आ रहा है, तो लेस का मतलब ये रीजन लेंगे हम। सो दिस इज -2 से 3, और यहाँ क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा, इंटरवल हमेशा इधर से बनते हैं, तो ये आएगा -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप देखिए कि इनमें हमेशा रिवर्स हो जाता है। अगर सबसे बड़ी पावर के आगे नेगेटिव आ रखा है तो क्या होगा, आपके इंटरवल जो है वो रिवर्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर। इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग वाला नेगेटिव वाला हिस्सा लिखा जाएगा और डिक्रीजिंग के अंदर पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग वाला हिस्सा लिखा जाएगा। मतलब सारी चीज़ें जो है इंटरवल उल्टे हो जाएंगे अगर सबसे बड़ी पावर के आगे जो है वो नेगेटिव आ जाता है आपका। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने आपको 2 टाइप है, मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली क्या होता है, विदाउट डेरिवेटिव क्या होता है, विद डेरिवेटिव क्या होता है। परंतु अभी तक देखो क्वेश्चन में मैंने ना ही विदाउट डेरिवेटिव आपको बताया है, अभी तक विदाउट डेरिवेटिव हमने नहीं किया। मैंने क्या कहा, एट द एंड आएगा, ये अभी एक बार भूल जाओ इस चीज़ को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और दूसरा क्वेश्चन के अंदर लिखा जरूर हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, मैंने समझाया भी है, ये भी कहीं पे अभी यूज़ नहीं किया है मैंने, क्वेश्चन में कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, लिखा भले ही हुआ है पर यूज़ नहीं हुआ है कहीं भी। विदाउट डेरिवेटिव अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड हर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, इसको अभी दिमाग में नहीं रखना है, ये बात लिखी रहने दो, आंसर निकालते जाओ। मैं आपको अगले लेक्चर में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा यहाँ पे। थैंक यू।